बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे जी साग। आपको पता है साग का मौसम आ गया है, तो फिर हम पंजाबी लोग साग ना बनाए ये कैसे हो सकता है। तो साग को हमने 5 से 6 पानी में इसको वॉश कर लेना है अच्छे से। साथ में एक साइड पे हमने बर्तन में देचके में मैंने पानी चढ़ा दिया था और उसमें हम ऐड कर देंगे, जैसे ही वो गर्म होगा उसमें हम जी साग डाल देंगे। जब हाफ साग डाल लेंगे तो उसके अंदर हम 2 टेबलस्पून जो है वो नमक ऐड कर देंगे। अब बाकी का जो साग और पालक है वो भी इसके ऊपर हम डाल देंगे। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे 2 टेबलस्पून नमक जो था वो मैंने ऐड कर लिया था। अब बाकी का जो साग और पालक है हम वो इसके ऊपर डाल देंगे सारी। इसको कर देंगे जी कवर और 7 से 8 घंटे इसको पकने देंगे। अंदर अंदर में इसको चेक भी करते रहेंगे। आप देखें साग जो था वो तकरीबन नरम हो चुका था। तो मैंने इसमें जो पानी था साग का पानी और जो हमने पानी ऐड किया हुआ था वो निकाल लेंगे, यानी पहला पानी हम उसको निकाल देंगे, छान देंगे और फिर ताज़ा पानी गर्म करके इसमें ऐड करेंगे। मैंने एक साइड पे जो पैन था उसमें पानी रख लिया था गर्म करने के लिए। अब मैं वो थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड करती जाऊंगी और उसको जो है वो मिक्स करेंगे साग को अच्छे से। मिक्स मीन घोटा लगाना, ठीक है। अब मेरी बेटी भी किचन में आ गई थी तो वो उसको मैंने बोला कि थोड़ा सा आटा छान दो मुझे, क्योंकि आपको पता है जब हम साग को घोटेंगे उसको मिक्स करेंगे तो उसके अंदर हम डाल देंगे साथ साथ में आटा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे और साथ में इसको हम अच्छे से घोटा लगाते जाएंगे साग को। साग जो है वो बड़ी मेहनत तलब काम है बड़ा ही, लेकिन उसका मज़ा बहुत है करने में। अब ये देखें मैंने साग को घोट लिया था, तो दूसरी साइड पे हम साग का तड़का तैयार कर लेंगे। उसमें मैंने अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो इसमें ऐड करूँगी और इसको गोल्डन फ्राई करेंगे हम। जैसे ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे साग और सारा साग इसमें डाल के हम इसको तड़का लगा लेंगे। ये जी हमारा साग हो गया रेडी। अब था नेक्स्ट डे, बच्चों को मैं स्कूल भेजने लगी थी और उनके लिए मैंने लंच बनाया था, फ्राइज़ बनाई थी। बच्चे माँ कह रहे थे कि आज हम फ्राइज़ लेके जाएंगे। बच्चे मेरे रेडी हो रहे थे उधर, बेटी और बेटा दोनों। उनके शूज़ मैंने पॉलिश किए, उन्होंने रेडी होकर ये देखिए मैंने अब बॉटल में पानी जो था वो भी उनका रेडी कर दिया था। लंच बॉक्स भी रेडी हो गए थे और मेरे बच्चे जो थे वो स्कूल के लिए निकलने लगे थे। यहाँ पे ये बच्चे स्कूल दोनों चले गए थे। यहाँ पे नेबर का 1-2 बच्चा है और साथ में मेरा भतीजा। जब वो चले गए तो मैं किचन में आ गई। किचन में मैंने आके जी कर लिए बर्तन साफ़, क्योंकि बर्तन जो थे वो सुबह थोड़े नाश्ता जब हम बना रहे होते हैं तो बन जाते हैं, तो उसको मैंने हाथ के हाथ साफ़ कर दिए। क्योंकि जब तक मैं बर्तन साफ़ नहीं करती या किचन की सफाई नहीं होती तो बंदे को उलझन और रहती है, आवाज़ारी सी रहती है। तो मेरे साथ तो ये मामला है। अब मैंने बर्तन मेरे हो चुके थे साफ़, तो मैंने किचन की भी सफाई बाकी की कर ली। जो काउंटर वगैरह थे गंदे उनको साफ़ किया। उसके साथ ही साथ मैंने चूल्हे को जो है वो भी हल्का हल्का सा उसको कूचे की मदद से साफ़ कर दिया। डीपली तो आपको पता है जो है वो 15 दिन के बाद या हफ्ता डेढ़ बाद उसको कर लेते हैं, लेकिन ऐसे जो होता है ये मैं तकरीबन रोज़ के रोज़ कर देती हूँ। मेरी तरह की जितनी भी मदर्स हैं वो ऐसे ही करती होंगी कि साथ ही किचन को साफ़ कर दिया, जब बच्चों को स्कूल भेजा तो किचन की सफाई कर डाली। अब जी बारी थी नाश्ते की, तो नाश्ते में क्योंकि आपको पता है रात का साग बना हुआ था तो उसके साथ मकई की रोटी ना हो ये कैसे हो सकता है। तो हमने आटा गूंदना नीम गर्म पानी के साथ मक्की का आटा गूंदेंगे। उसके बाद रोटी ये देखें कैसे हम बनाएंगे। नीचे रखेंगे एक शॉपर, साफ़ करके उसको अच्छे से वॉश करके अब इसको हम बेलते जाएंगे हाथ की मदद से। यहाँ पे बेलना इस्तेमाल नहीं करूँगी बल्कि मैं सिर्फ हाथ की मदद से, और ये आराम से उतर जाती है रोटी। ये लें जी, पहली हमारी मक्की की जो रोटी है वो डल गई तवे पे। अब इसको हम घी लगाएंगे या ऑयल लगाएं या देसी घी लगाएं, जो आपका दिल करे वो लगा के बनाएं। इसी तरह हम जो सारी रोटियां मक्की की वो जितनी नाश्ते में हमें ज़रूरत है उतनी हम बना लेंगे। मक्की की रोटी बनाना पहले मुझे भी बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन मैंने भी कहीं से देखा सीखा तो मुझे बनानी आ गई। आप लोग भी इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने बनाई है वैसे बनाएंगी तो आ जाएगी, ये टूटेगी नहीं। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको जो है वो बेलेंगी। ये देखिए जी साग और मक्की का जो रोटी थी वो बन के तैयार हो गई थी। कितनी मज़े की लग रही है, यकीनन आपका भी दिल कर रहा होगा, तो अपने घरों में ये ज़रूर बनाइएगा। अब मौसम भी आ गया है साग और मक्की की रोटी का,
تو اگر میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو اس کو پلیز لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔